जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर आती है वो घर कंगाल हो जाता है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, दारुल शफा पर हूँ और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और समझते हैं कि एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि मोदी के नेतृत्व में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका ये मानना है कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर आती है वो घर गरीब हो जाता है। सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जिस तरीके से चूंकि अब रैलियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। पीएम मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर आती है वो घर कंगाल हो जाता है। क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि अब वाकई में ऐसा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अनुभवी नेता हैं। अपने जिंदगी में ज़्यादातर वो अपनी लाइफ जो है संसदीय प्रणाली में, संसद में ही बिताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस इशू को कोट किया है, उनका संदर्भ का दृष्टिकोण ये नहीं हो सकता कि इनका तस्वीर जो है विनाश का कारण हो सकती है, लेकिन उन्होंने इनके कर्म का, इनके व्यवहार का, भाजपा के पॉलिसी का, भाजपा द्वारा पॉलिसी का संचालन का, जब उसकी व्याख्या जब उन्होंने किया होगा तो निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जहां जहां इन्होंने अपना छाप छोड़ा वो व्यवस्था तार तार होकर के नंगा हो गई और देश की जनता उसका भुक्तभोगी है। रह गया सवाल देश की अर्थव्यवस्था का, तो 56,000 को 205 करोड़ पर ले गए तो अर्थव्यवस्था तो इसी आधार पर मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आप समझिए कि हर चीज का आपने 10 साल के अंदर दूना, 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना आपने दाम बढ़ा दिया, तो ये भी व्यवस्था आपको देख लेनी चाहिए। आपने पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ की कोई परियोजना अपने कार्यकाल में नहीं रखी, ये भी जग जाहिर हो गया। ठीक है, आएंगे आपके पास से। क्या नाम है आपका? शमसी आज़ाद। शमशी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उनका एक बयान आया है कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर टीवी पर दिख जाए, मान के चलिए वो घर गरीब हो जाता है, वो घर कंगाल हो जाता है। आपको लगता है कि इसमें तथ्यात्मक सच्चाई? नहीं, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 बार रह चुके, तीसरी बार रहे, तो देश की जनता अगर उनको मानती है, उनका सम्मान करती है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने घर में तस्वीरों के रूप में, महापुरुष के रूप में, बड़े नेता के रूप में अगर लगाती है, तो हमें तो नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर बर्बाद हो रहा है प्रधानमंत्री के फोटो। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने नाम गलत लिया। उनको राहुल गांधी का नाम लेना चाहिए कि राहुल गांधी जिस तरीके से पनौती सम्राट कहे जाते हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी की उन्होंने नाव संभाली, जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार धरातल में समाती जा रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम लेने में थोड़ा सा देरी की। अगर दोबारा से उनसे पूछा जाए तो राहुल गांधी का नाम जरूर लेंगे सर। तो लगता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मोदी की अगुवाई में और ज़्यादा मजबूत हुई, बहुत मजबूत हो रही है। विश्व गुरु कहा जा रहा है और देश में जिस तरीके से संवैधानिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, जिस तरीके से देश को मजबूत किया जा रहा है। जो पहले होता था कि ज़रा सा एक क्रिकेट का छोटा सा मैच हो जाता था तो उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते थे, खालिस्तान, आतंकवादी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये चीज़ें जो अब कम से कम ये कि ऐसे लोग हिम्मत नहीं करते जिस तरीके से लगातार आतंकवादी हमले हुआ करते थे, कश्मीर में हुआ करते थे, आपने देखा कि कचहरियों में हुआ करते थे, तो वो चीज़ें भी अब चली गई हैं। अब अपराधी या तो जेलों में हैं या तो देश से बाहर चले गए। तो कम से कम मोदी जी को तो तीसरी बार चाहती है देश की जनता की, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या कहना चाहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर? उन्होंने कहा है कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर दिख जाए, ये समझ लीजिए वो घर कंगाल हो गया। नहीं सर, ये बात तो गलत है। बशर्ते है कि माननीय मोदी जी केवल हम भारतवासियों को एक अच्छा पुआल खुआ वो दिखा रहे हैं, ख्वाब। उनसे ज़्यादा झूठा, मतलब वो प्रधानमंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हैं? वो मध्यम वर्गीय के लिए क्या कर रहे हैं? वो केवल यहाँ से वहाँ तक जो उनका जो सूट है, बूट है, वो राहुल गांधी वो कहते थे राजकुमार हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनसे ज़्यादा सूट, महंगा सूट ये पहन रहे हैं। 8 करोड़ कितने करोड़ के जहाज पे चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
समय बहुत कम है चूंकि हाँ जी। हमको तो लगता है कि ये बेरोजगारी आऊँगा आपके पास आऊँगा जी। देखिए सर, जैसा कि खड़गे साहब ने कहा है, बिल्कुल नियत और नीति के आधार पर कहा है। जो 10 सालों से हम देख रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर कहीं बात नहीं हो रही है। तो जो नीयत है मोदी की और जो नीति है, उसके आधार पर मुझको लगता है जो राय साहब ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और अभी एक मुस्लिम खड़े थे, 1 मिनट रुकिए, मुस्लिम खड़े थे तो उन्होंने कहा यहाँ पर जब क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के नारे लगते हैं तो मैं उस मुसलमान भाग गया यहाँ से, वो बीजेपी का है, नहीं तो मैं पूछता कि पाकिस्तानी कौन आके यहाँ पे नारे लगा रहा है। इसका मतलब आप ही मुसलमान हैं और आप ही लोग यहाँ पे नारे, यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान नारे लगाएगा ऐसी। आप इस तरीके से मुसलमानों को, हिंदुस्तान के भाजपा के चरित्र ऐसा गंदा है कि उनके वहाँ के मुसलमान भी भाजपा के अपने ही मुसलमानों को जलील करते हैं और ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाथ स्वर्ण त्रिपाठी। ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते होंगे आप, उन्होंने कहा है कि मोदी की तस्वीर जिस घर में भी आ जाए समझिए वो घर कंगाल हो गया। आपको लगता है तथ्यात्मक सच्चाई है इस बयान में? खैर, ये तो जो है देखा जा रहा है कि पूरी देश में जो है आजकल भाजपा का ही लहर चल रहा है और भाजपा जो तरह तरह के ये कर देंगे वो कर देंगे वादे करती है। तो हम ये सब देखते हुए जो देख रहे हैं, कोविड अभी बहुत हमारे यहाँ चला था, जो उसमें कुछ जो है कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के बहुत मेहनत किए थे, वार्ड बॉय से लेकर के और स्टाफ नर्स से डॉक्टर तक ले, उन लोगों को जो है कहा गया कि जितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे, उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। आज तक ना अस्थाई किया गया ना परमानेंट किया गया और हाई कोर्ट का भी आदेश था, उसको आदेश का कोई पालन नहीं किया गया। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता, आप तो जो है जनता ही इसका निर्णय इस बार कर देगी। ठीक है भाई साहब, जी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ताज खान, जालौन जिले से आया हूँ। अच्छा, अभी आपने लोगों की बात सुनी, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो ये सब चीज़ें तो नहीं मानता हूँ भाई, विकास होगा तो ही बात मानते हैं। अभी देखिए बच्चों की पेपर लीक कर दिए गए, ये क्या है, ये आनाशाही नहीं है क्या? अभी गांव में देहातों में जाइए, सड़कें देखिए, कहीं कुछ काम नहीं है, कहीं विकास नहीं है वहाँ, ना कॉलोनी ना आवास, कुछ नहीं है, सब झूठे बातें हैं। सरकार तो बोल रही है कि जितना आवाज, तो मतलब आपको, आपके कहने का मतलब ये कि 14 नहीं, आपके गाँव में कह रहे थे अभी जो आंकड़ा आया है, जो आंकड़ा सरकार की तरफ जारी किया गया है, उसमें लाखों आवास की बात कही गई है। तो आपको लगता है कि वो हवा में, घर में है ही, हमें नहीं मिला अभी तक। कहो तो मैं अभी वीडियो दिखा दूंगा आपको, वीडियो दिखा दूंगा। नहीं मिला? नहीं मिला आपको नहीं मिला मतलब? जी, कई ऐसे घर हैं हमारे आसपास में, पड़ोसी हैं, किसी को नहीं मिला। लगातार चूंकि इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या आपका क्या मानना है जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने है? देखिए, उन्होंने उनके तस्वीर पे नहीं बोला है, उनके क्रियाकलापों पे बोला। उन्होंने कहा है कि जिस घर में टीवी पर मोदी की तस्वीर आ जाए वो घर कंगाल हो जाता है। ये बात नहीं है, वो देश के बारे में बोले हैं खड़गे जी कि जो है ये देश में जो कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना, जैसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे। कहाँ किए इस पे? उस बात पे बोले हैं कि जनता परेशान है, किसान परेशान है, वहाँ कील कांटे लगवाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गोली बरसाई जा रही, ये गलत है ना। और यहाँ नौजवान नौकरी के लिए आता है तो उनको डंडे बरसाए जाते हैं। उनकी बात सुनिए, उनकी समस्या को सॉल्व करिए। देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतना बढ़ गई है कि धरातल कांप रहा है, भारत का धरातल कांपने लगा है और देश के प्रधानमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। ये बात आ रही बात कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम अपने माँ बाप से ही रोएंगे ना कि ये कमी है। देश के प्रधानमंत्री जी 145 करोड़ जनता के अभिभावक है, चौकीदार। आता हूँ आपके पास आता हूँ। आप यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं? आपने लोगों की बात सुनी, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस घर में भी मोदी की तस्वीर दिख जाए वो घर कंगाल हो जाता है। आपको लगता है कि इस बयान में तथ्यात्मक कोई सच्चाई? नहीं, कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। अब नेताजी बता रहे थे कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी हिमाचल में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, महंगाई नहीं है वहाँ, तो सर्वव्याप्त है, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर हो रही है। सरकार का ये कहना है कि पिछले 9 सालों में जो देश की अर्थव्यवस्था है ज़्यादा मजबूत हुई है। कांग्रेस का ये कहना है कि नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई तो 11वें नंबर से हम 5वें नंबर कैसे आ गए भाई? अगर नहीं मजबूत हुई है तो 11वें से 5वें कैसे आ गए? हो सकता है कि साल भर के अंदर ही हम चौथे पे आ जाएं,
तो अर्थव्यवस्था मजबूत ही नहीं हुई। 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त पहुंची है। जी आप भी बता दीजिए क्या आपकी राय है। एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेताओं का चेहरा है। कांग्रेस बोल रही है कि मोदी का चेहरा अगर कोई देख ले तो वो गरीब हो जाए। दिक्कत तो वही है, इनके पास कोई चेहरा नहीं। मोदी जी ही मजबूत पब्लिक सामने और अच्छा काम भी कर रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस तो बेकार है, वही ये कुछ नहीं। 70 साल में पहले अब पब्लिक सुधर गई, पढ़े लिखे तो अभी पढ़े लिखे नहीं थोड़ा बहुत है, तो दिमाग उनका उल्टा चल रहा है ना। जो लूट खसुर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके दिमाग अभी लूट खसुर कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ लूट खसुर, हाँ चाय में कमा रहे हैं चाय में, और क्या। तो मोदी अच्छे हैं और ये सब कुछ लोग ऐसे हुए हैं पैदा इसीलिए मोदी के विरोध के लिए हुए हैं, वो करते रहेंगे, पटकेंगे सब। मतलब विरोध करना है इसलिए विरोध, बस 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 और कुछ नहीं, खाली मोदी विरोध खाली। बाकी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आएंगे, फिर नहीं आएंगे। अभी 50 साल तक आएंगे तब तो लोग निपट जाएंगे, विरोधी निपट जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कोई नहीं, कोई काम नहीं, हमारे अच्छा किया, हम अच्छे हैं, बात खत्म। देखिए लोगों से बातचीत कर इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया उसको लेकर लोगों का क्या सोचना है। हालांकि देखा जाए तो सच्चाई यही है कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी नेताओं में जुबानी जंग और ज़्यादा तेज होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।